फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन हब में स्वागत है। मैं मोहम्मद हसीब। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। मैंने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में बताए भी थे कि ट्रायंगल का तीन चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे? तीन चीजें। अब चाहे एंगल में हो, मिला करके हो, या केवल साइड्स हो, यानी साइड एक क्राइटेरिया है कि केवल तीनों साइडें हो। क्या हो? एसएस प्रॉपर्टी बोलते हैं, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी। अगला क्या बोलते हैं? एएसए प्रॉपर्टी। फिर बोलते हैं एसएएस प्रॉपर्टी, और लास्ट में आता है आरएचएस प्रॉपर्टी, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज पे आता है। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी पहले एक एक करके करते हैं। तो टॉपिक हो गया आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बाद पहला आपका आ गया, लेके चलते हैं हम ट्रिपल एस। कौन सा क्राइटेरिया लेके चलते हैं? ट्रिपल एस। अगला क्राइटेरिया लेके चलते हैं एस ए एस। नेक्स्ट क्राइटेरिया लेके चलेंगे, यानी अगली प्रॉपर्टी लेके चलेंगे ए एस ए। इसके बाद आ जाएंगे चौथे में कि राइट हाइपोटेन्यूज साइड पे आ जाएंगे। अब ये चार क्राइटेरिया आज हम लोग पढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, इसके क्वेश्चन भी करेंगे। भैया इधर उधर नहीं, सीधा देखो। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी। नेक्स्ट ट्रायंगल बना लिया है सी डी ई। अब ट्रायंगल्स में हम लोग देखिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिपल एस, यानी एस एस एस, साइड साइड साइड। हिंदी में अगर बोले तो भुजा भुजा भुजा, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं भुजा भुजा भुजा। ग्रीन साइड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइड साइड प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया, जो भी हम लोग बोल देते हैं। तो चलिए यहां से एक एक चीज अब दिखाएंगे कि दे रखा है यहां से कि ए बी इक्वल सी डी। सबसे पहली चीज देखिए, क्या ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन की बात कर ले तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ई, ठीक। अब क्या क्या गिवन है आपको? देखिए, आपको एक चीज आप यहां से बताएंगे कि हम क्या क्या गिवन है। गिवन है आपको कि ए बी इक्वल सी डी। ए बी इक्वल सी डी गिवन है। इसके बाद यहां से दूसरी चीज, अब आप देखिए कैसे क्या क्या समझ करके आप निकाल सकते हैं कि हाँ ये इक्वल निकलेंगे। ए बी सी डी इक्वल गिवन है। इसके बाद दे रखा है बी सी 6 सेंटीमीटर और यहां से सी ई 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका अब ये कह नहीं रहा कि इक्वल है या क्या है। अगली चीज, अब यहां से जब हम लोग आगे देख रहे हैं तो अब दे रखा है कि ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और यहां से डी ई इक्वल टू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ये भी दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है, यानी आपको बताना है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, यानी सर्वांगसम है कि नहीं है। सर्वांगसम, सर्व अंग सम, यानी जिसके सभी अंग यानी बराबर हो, सभी पार्ट बराबर हो, यानी कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, सभी चीजें हम लोग इक्वल दिखाएंगे। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं, देखिए गिवन में एक ही चीज दे के रखा था कि ए बी इक्वल टू सी डी दे रखा है। बाकी डायग्राम आपके पास बना हुआ है, आपको बाकी चीजें दी है। क्या दिया है कि बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहां से सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, डी ई 5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हमें ये प्रूव करके देना है, यानी हमें ये देना है कि ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम, क्या करेंगे? सी डी ई, और यहां पे इस दे रखा है। तो अब अगर हम इसे दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? भाई हमने क्या कहा कि सबसे पहली प्रॉपर्टी हम चल रहे हैं, कौन से प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कर रहे हैं? सबसे पहले पे चल रहे हैं ट्रिपल एस प्रॉपर्टी पे। तो ट्रिपल एस यानी साइड 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 प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले सीधा सीधा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ई। अब आप यहां से एक चीज देखिए, सबसे पहला
कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपको गिवन है यानी दिया हुआ है। नेक्स्ट चीज आप यहां से डायरेक्टली देखिए क्या बन जाएगा आपका, बी सी इक्वल टू आपका बन जाएगा सीई। क्या बन जाएगा, सीई। क्यों, क्योंकि ये जो है इक्वल है कितने, 6 सेंटीमीटर के, दोनों आपस में 6 सेंटीमीटर है तो इक्वल हो गए। अब तीसरी चीज आ जाते हैं, यहां से आप देखिएगा एसी, एसी इक्वल टू क्या आ रहा है, आप देखिए डीई, क्या आ रहा है, डीई। ये भी कितना, 5 सेंटीमीटर ईच, यानी हर कोई 5-5 सेंटीमीटर है। अब यहां से आप देखिए खुद 1 2 3 यानी तीनों साइडें बराबर है, तीन चीजें बराबर आ गई। अब क्या दिखाओगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल सी डी ई के, और यहां पे आप लिख दोगे एस एस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यानी किसके अकॉर्डिंग है, एस एस प्रॉपर्टी यानी ट्रिपल एस प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया, या हिंदी वाले लिख सकते हैं भुजा भुजा अपगृहित। क्वेश्चन हो गया। जहां पे कोई डाउट रह गया है आप आराम से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक जिसको इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। अगला क्या है, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा पे। तो चलिए इसमें अगला बनाते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। अब भुजा कोण भुजा पे यानी एक कोण मुझे चाहिए, तो चलिए एक एक कोण इनका दिखा देते हैं, यानी कोण बी और कोण क्यू आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए सबसे पहला आपको दे देंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, एक चीज आपको दिया हुआ है, कौन सा, कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये आपको गिवन है। सबसे पहली चीज ये आपको गिवन है यानी कि दिया हुआ है। आगे आते हैं, आगे आने के बाद आपको दे रखा है अगला कि BC इक्वल टू क्यू आर, क्या दे रखा है, ये भी दिया हुआ है आपको कि BC इक्वल टू क्यू आर। अब इसके बाद ये भी क्या हो जाएगा आपका गिवन यानी दिया हुआ है। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या जो ये ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है, आपको बताना है। हाँ कॉन्ग्रेंट है, बस एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आगे कराएंगे, तब तक इसमें एक चीज और फिलहाल आपको दिखा देते हैं। अगला दे रखा है कि AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और यहाँ से PR इक्वल टू भी क्या है 5 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज और यहाँ पे दे के रखा है कि नहीं, बस दो ही चीजें लेके चलते हैं, एंगल और दो साइड्स, बाकी कैसे निकलता अभी वो भी प्रूव करके दिखाएंगे और समझाएंगे बताएंगे आपको। तो चलिए फिलहाल पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, उसी तरह से करेंगे। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखिए सबसे पहले दो चीजें गिवन है, इनको हम एज इट इज लिख देते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। नेक्स्ट क्या दे रखा है, साइड BC इक्वल टू QR के इक्वल है, यानी ये दो चीजें क्या है गिवन है यानी दिए हुए हैं। तीसरी चीज आप डायरेक्टली देखिए यहां से AC इक्वल टू PR बन जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइडें 5-5 सेंटीमीटर है। क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू PR और आगे दिखा देंगे 5 सेंटीमीटर, यानी दोनों आपस में है। जब तीन चीजें यहाँ पे भी इक्वल हो गई, बराबर हो गई, तीन चीजें इक्वल बराबर होने के बाद क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PQR के। भैया सामने देखते रहो, अगर सामने देखोगे इधर उधर नहीं देखोगे तो समझ में आएगा, वरना इधर उधर देखते रहे ना ये अपना हो जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे ABC PQR हमने क्या कहा, कॉन्ग्रेंट हो गया यानी कि सर्वांगसम हो गया। किस क्राइटेरिया पे हुआ आप खुद ही देखो, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो किस पे आ गया, यानी कि
साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया या प्रॉपर्टी जो भी आप बोलना है आप बोल सकते हो, यानी इस पे आ गया, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया यानी सर्वांगसम हो गया। देखो एक चीज आप ये जान लो, चाहे इसमें आपको हंसी आए जो भी आए, अगर ध्यान आपका इस पे लगाओगे यानी इसको देखोगे तब तो आपका अच्छे से समझ में, अगर अगल बगल वाले को देखते रहो, इनको देखते रह जाओगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए थोड़ा सा इस पे फोकस कर लो, इन पे तो हमेशा फोकस करते रहोगे आप, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन हो गया है, जो भी डाउट है किसी को, जो चीजें नहीं समझ में आई है वो मुझे बता देगा कमेंट करके। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, ASA। स्क्रीनशॉट इसको लेना ले सकता है। अगला टॉपिक हम लेके चल रहे हैं क्या, ASA। अब ASA में क्या आ जाएगा हमारा, एंगल, साइड एंगल। चलिए एक तो यहाँ पे गिवन है डायरेक्ट एंगल P इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अगला हम देते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल R 30 डिग्री 30 डिग्री। और उसके बाद जो है तीसरी चीज दे देते हैं AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, यानी जो क्वेश्चन होगा आपके पास कि इज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। क्या लिखोगे आप, इस ना करके R लिखिए, R द या R ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। अब आपको ये देख करके बताना है यानी सॉल्व। तो अब आप यहां से जब सॉल्यूशन में आओगे, यानी ये सॉल्यूशन में आने के बाद आप देखिए एक एक करके क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ABC और PQR में जब आप आओगे तो सबसे पहले आप एक एक चीज दिखाओगे। सबसे पहले आप दिखा दो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, साफ साफ दे रखा गिवन, यानी गिवन है हमें यहाँ पे आगे सामने आप लिख दोगे गिवन, ये आपका गिवन हो गया यानी दिया हुआ। अगला आप देखिए आसानी से, ये पहले तो AB इक्वल टू PQ लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, AB इक्वल टू PQ, और इसके सामने आप लिखिए 3 सेंटीमीटर दोनों है। साफ साफ आपको दिख रहा है, जब दोनों 3-3 सेंटीमीटर है इसका मतलब ये इक्वल है, बराबर है। तीसरी चीज पे आइए, एंगल C या ACB लिख सकते हैं, तो पूरा पूरा लिख देते हैं एंगल ACB इक्वल टू, यहां से देखिए आप एंगल PRQ। क्या आ जाएगा, एंगल PRQ। दोनों कितने हैं, 30 डिग्री यानी 30 डिग्री दोनों। जब दोनों 30-30 अंश है यानी 30 डिग्री है तो क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए एंगल, साइड एंगल, तीनों चीजें क्या आ गई, इक्वल यानी बराबर आ गई। अब तीन चीजें जब इक्वल आ गई, बराबर आ गई, अब क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR किस प्रॉपर्टी पे है, एंगल, साइड एंगल। अच्छा एक चीज यहां से आपको और बता देते हैं, CPCT कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक, यानी कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब है उभयनिष्ठ भाग या उभयनिष्ठ अंग जो है किसका, सर्वांगसम त्रिभुज का। कैसे यहां से निकालते हैं CPCT, देखिए एक चीज यहां से आपको समझाते चलते हैं। CPCT ये जो टॉपिक लिया कैसे, अब CPCT के अकॉर्डिंग देखिए ये ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल PQR के हमने सर्वांगसम प्रूव कर दिया, यानी हमने ये दिखा दिया कि हाँ ये इसके सर्वांगसम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया सर्वांगसम, भैया सामने देखो, काय उनको देखे पड़े हो, जब आप क्या करने की सर्वांगसम है, सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट यानी सभी अंग बराबर। जब ये सभी अंग बराबर हो गया तो सभी अंग बराबर का मतलब है कि अब ये जो एंगल A है वो एंगल P के क्या हो जाएगा, एंगल P इक्वल टू एंगल A या एंगल A इक्वल टू एंगल P आ जाएगा। और क्या चीज, अगला BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास मिल जाएगा QR। और क्या चीज छूट रहा है, हाँ और छूट रहा है चीज, अगला छूट रहा है आपके पास सीधा सीधा AC इक्वल टू PR आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू
पी आर। ये किससे है? ये CPCT यानी कि कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे अब इनके हर एक चीज सामने वाले से यानी अगले वाले के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। भैया दिल अगर इधर लगा होगा तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये क्या देखता है कि आप इस पे फोकस करो, और आप इस पे फोकस करोगे बगल वाले को छोड़ के तो आसानी से समझ में आता रहेगा। तो चलिए क्या कहा मैंने? CPCT यानी कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उभयनिष्ठ भाग किसका? सर्वांग समत्रिभुज। क्या? सर्वांग सम, सर्वांग सम यानी सर्वांग सम अगर हम बात करें तो यानी जिसके सभी अंग भाग बराबर हो, कॉन्ग्रुएंसी की बात की थी। तो कॉन्ग्रुएंट में भी अब क्या दिखा दिया मैंने? देखिए आप क्या आगे कि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव के बाद जो बचे हुए भाग थे यानी जो पहले से ये नहीं दिए गए थे ये इसके इक्वल है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद, सर्वांग सम दिखाने के बाद फिर सभी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये तीनों टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक है RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। अब राइट हाइपोटेन्यूज साइड में देखिए सबसे मेन चीज अब क्या देखोगे? आपको पहले चीज तो एक एंगल यानी दोनों में क्या दिया होगा? राइट एंगल यानी कि समकोण दिया होगा। समकोण देने के बाद फिर क्या आ जाएंगे? हाइपोटेन्यूज दोनों में मिल जाएगी। दोनों में क्या मिल जाएगा? बेस हो जाएगा और क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर हो जाएगा। वरना कैसे निकलेगा वो भी हम आपको फिलहाल निकाल के दिखाते हैं। तब तक स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल ABC CDE। अब यहां से साफ साफ दिख रहा है एंगल B राइट एंगल, एंगल D राइट एंगल। इसके बाद क्या दिखा देते हैं यहां से कि यहां से अगला चीज देखिएगा, एक एक चीज। पहली चीज तो राइट एंगल। अच्छा एक चीज और क्लियर कर देते हैं, मैंने ट्रायंगल वाली क्लास में बताया भी था कि जो साइड्स होती हैं उनके सामने का एंगल वो उसका अपोजिट एंगल कहलाता है, और अगर एंगल होगा तो उसके सामने की साइड उसका अपोजिट यानी उसकी अपोजिट साइड कहलाएगी। अब अगर हम दो ट्रायंगल्स में ले रहे हैं यानी सिमिलरिटी तो पढ़ चुके, आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी देख रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में देखिए कि जब हम दो ट्रायंगल लेंगे अगर एंगल इक्वल है एक दूसरे के तो उनके सामने क्या अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। अब यहीं से आप सीधा समझाते चलते, देखिए ये राइट एंगल ये भी राइट एंगल, तो यहां से एक चीज मिल गई आपको, एंगल B इक्वल टू क्या है? एंगल D कितना? 90 डिग्री यानी राइट एंगल। अगला AC इक्वल टू क्या आ जाएगा? CE। क्यों? क्योंकि अब यहां पे लिखेंगे इक्वल साइड यानी अपोजिट इक्वल साइड या साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। क्या लिखेंगे? अपोजिट इक्वल साइड्स या अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। साफ साफ लिख सकते हैं अपोजिट इक्वल साइड्स लिखो, या अगर केवल अपोजिट साइड्स भी आप लिखते हो तो भी सही है, गलत नहीं है। अब यहां से दो चीजें मिल गई, तीसरी चीजें चाहिए। तो तीसरी चीजें कोई भी आप दिखा दो। फिलहाल राइट हाइपोटेन्यूज में दो चीजें भी अगर आपकी आ जाती है तो ध्यान रखना ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी की चीजें अगर आप देखोगे, जब देखिए अगर इनका ये इक्वल हो गया, क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, बेस मिल गया, और मुझे क्या चाहिए? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। आपको एक साइड अगर इनकेस लेनी है तो चलिए आपको क्या देते हैं हम? AB इक्वल टू 5 क्या दे देते हैं? AB और CD 5 सेंटीमीटर। दोनों मैंने आपको 5 सेंटीमीटर दे दी। अब 5 सेंटीमीटर होने के बाद अब आप खुद देखिए, अगर तीन चीजें आप ढूंढते हो, राइट एंगल भी मिला, हाइपोटेन्यूज मिला और एक एक साइड भी मिल गई। अब डायरेक्टली आप अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है डायरेक्टली आप लिखिए, वरना वैसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। सबसे मेन जो रोल था वो इन तीनों का था। इन्हीं तीनों से आप 9th में अगर देखेंगे, कुछ बुकों में मैंने देखा है, क्योंकि सबका पैटर्न अलग अलग है,
तो सेम तो है लेकिन कुछ चीजें अलग अलग हो जाती हैं। 7th 8th में भी थोड़ी बहुत चीजें मैंने देखी, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी से मिलती है, लेकिन इनका जो डीपली आपको मिलेगा कि चीज देखने के लिए 9th में मिलेगा। तो आरएचएस की बात की, आरएचएस भी वहीं पे मिलेगा, लेकिन आरएचएस आपको नाम का मिलेगा। तो आरएचएस क्या है मैंने समझा दिया, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यानी एक एंगल आपको सबसे पहले क्या देखना है, राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जब राइट एंगल मिल गया तो ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, नहीं पढ़ा तो जान लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी के सम्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी स्क्वायर के सम्स के इक्वल बोल सकते हैं अदर साइडों के, यानी हाइपोटेन्यूज जो होगा उसका स्क्वायर होगा इसके किसके स्क्वायर के बराबर, बेस और परपेंडिकुलर के। तो यहां से ये हो गया। अगर किसी को कोई डाउट रह गया, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें मुझे, और वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें, यानी लिंक को सबसे ज्यादा शेयर करें। और जितने भी लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं